हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको उतना पसंद आएगी जितना कि आपने पिछली वीडियोस में हमें प्यार दिया है, जितना आशीर्वाद आप लोगों से हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। एक बार फिर से सबको नमस्कार करता हूँ। तो आइए देर न करते हुए आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्पादन, कृषि उत्पादन और उसकी क्रांतियाँ। क्या हैं? क्रांतियाँ और उसके उत्पादन। मतलब कि जितने भी कृषि के अंतर्गत जितने भी कृषि या उसके अलावा जो भी क्रांतियाँ सरकार ने चलाई है, हमेशा देश के प्रोग्रेस के लिए सरकार हर साल कोई ना कोई क्रांति लेकर आती है। तो उससे संबंधित जितनी भी क्रांतियाँ हैं उसको हम लेकर आए हैं, और वो क्रांति किस उत्पाद से संबंधित है ये बात भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और एक बात और बता दें आपको, आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि अभी भी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो उसके बगल में क्या नाम है बेल दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लें, ठीक, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय के साथ पहुंचता रहे, आपकी पढ़ाई में बाधा ना हो और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो चलिए देर न करते हुए आज आपके लिए लाए हैं लगभग ये 32 से प्लस 30 से ऊपर लेकर ये क्रांतियाँ हैं। और काउंट की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 क्रांतियाँ हैं आपके लिए लाए हैं। तो देखिए ये क्रांतियाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में इससे बिल्कुल साक्षरता ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए आज इसको समाप्त कर देंगे बिल्कुल आसान तरीके से, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, और एक बात और बता दें कि कल से या आने वाले समय में आप कल से मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी ये मैथ के टॉपिक हैं, मैथ के टॉपिक का मतलब बिल्कुल ये आपकी तैयारी लेवल की जो मैथ है उसको हम लेकर आएंगे। बिल्कुल चैप्टर वाइज हर चैप्टर का हर टॉपिक कवर करते चलेंगे एक साइड से। जैसे मान लीजिए आज हमने नंबर सिस्टम शुरू किया है, तो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर आपको कम से कम 3 से 4 दिन चलते नजर आएंगे। पहले मतलब उसमें टॉपिक से चलेंगे क्वेश्चन कि पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, और टॉपिक के साथ साथ टाइप के हिसाब से क्वेश्चन चलेगा कि पहला टाइप कैसा है, फिर दूसरा टाइप, फिर तीसरा टाइप। ऐसे करते करते हर चैप्टर में जितने भी टाइप होंगे टाइप वाइज क्वेश्चन को लगाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही करते करते पूरी मैथ हम सीखने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, लेकिन मैथ ट्रिक के द्वारा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि मैथ जो होता है, मैथ के हर क्वेश्चन में क्या होता है कि हर क्वेश्चन में अलग अलग उसमें ट्रिक दिया होता है। तो आप ट्रिक कब तक याद करेंगे? इसीलिए हम आपको एक ऐसा तरीका से बताएंगे, मैथ को ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको बहुत आसान तरीके से मैथ आने लगेगी, ठीक। तो चलते हैं आगे की तरफ देर न करते हुए। चलिए, ये आपके लिए खुशखबरी थी, हमने बता दिया। और जिस भाई को, जिस बहन को, या जिस भी हमारे छोटे भाई जो भी हैं, हमसे बड़े हैं, वो जिनको भी पढ़ना हो मैथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैथ कल से वीडियो हम कोशिश करेंगे कल से वीडियो मैथ की लाते रहें। तो कल पहला टॉपिक आएगा नंबर सिस्टम का, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आज का देखा जाए। आज के लिए सो काल करे, काल करे सो वक्त, मतलब कि आज का काम अभी कर लिया जाए, पता नहीं। तो चलिए देखिए, कल की बात तो कल रहेगी है। देखिए लिखा है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति आपका खाद्यान्न उत्पादन संबंधित, किस संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका देखिए। अब हरित खाद्यान्न का मतलब होता है खाने वाली वस्तुएं, जो वस्तु हम खाते हैं उसी क्या बोलते हैं? खाद्यान्न बोलते हैं। तो मान लीजिए अब खाने वाली वस्तुएं अक्सर साग सब्जी जो होती हैं वो कैसी होती है? हरी तो होती है। तो बस यहाँ से हरित क्रांति इसी खाद्य से संबंधित है। याद हो गया? याद हो गया। बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका याद हो जाएगा। आगे देखिए श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या होता है? तो देखिए एक चीज़ और बता दें आपको, हमने क्रांति नहीं बताया ना, क्रांति क्या होता है सुन लीजिए। क्रांति क्या होता है? क्रांति का मतलब ये होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हमें दूध की क्रांति करनी, दूध में जो क्रांति हुई, तो उसके क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ उत्पादन कर ले रहे हैं, कम से कम समय में, कम से कम मेहनत में, कम से कम श्रम में, कम से कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा जब वस्तु प्राप्त करने लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्रांति बोलते हैं। आए बात समझ में? आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में हमारे यहाँ खेत तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमारे बाबा जी बताते हैं कि गेहूं चावल बहुत कम हुआ करता था। आए बात समझ में? क्योंकि उस समय उन्नतशील बीजें नहीं थी, बीज बेकार थी, ज़्यादा पानी लगता था, ये भी सिस्टम खराब था, प्लस
अच्छे प्रकार के हल भी नहीं थे, उर्वरक भी नहीं थे, तो क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में अच्छे प्रकार के हल आए, ट्रैक्टर आ गया और उसके साथ साथ या फिर उन्नतशील बीजें आ गई, साथ में उर्वरक आ गया, और ये सब जब ये सब मिला के जब खेती हुई तो क्या हुआ, वही पहले जो उत्पादन जो पहले कम होता था वही उसी खेत में उत्पादन अब ज़्यादा होने लगा। अब तो इतना गांव में अनाज होने लगा है एक व्यक्ति के घर कि आदमी खा भी लेता है और फिर उसके बाद बेच भी देता है। आई बात समझ में। लेकिन आपके पिताजी के घर, आपके घर जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनसे आपको जानकारियाँ जरूर मिलती होंगी कि पहले के ज़माने में इतना ही अनाज होता था ताकि वो खा लिया जाए। आई बात समझ में। तो चलिए देर न करते हुए आगे चलते हैं। देखिए तो हरित क्रांति आपको समझ में आगे लिखा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति मतलब देखिए, श्वेत का मतलब सफेद और सफेद का मतलब बिल्कुल श्वेत दूध से मिलता है, तो दूध क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली, अब नीली का मतलब नीला क्या होता है, तो देखिए नीला पानी होता है। आपने फोटोज में या पिक्चर्स में, तस्वीरों में देखा होगा कि ये पानी का कलर अक्सर नीला दिखाया जाता है। आप कभी नदी पे गए होंगे, घर का पानी तो नीला नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप कभी नदियों में गए होंगे स्नान करने होगा, पानी देखा होगा अपने नीला हो जाता है, तो वही उसी कहने मतलब कि नीला क्रांति। अब पानी में कौन रहता है, मछली, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आई बात समझ में। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपका उर्वरक से संबंधित है। उर्वरक मतलब खाद्य से, मतलब वो खाद खाने वाला नहीं, खाद जो खेतों में डाली जाती है, ठीक, डाई पोटाश जो भी होती है, यूरिया, उससे संबंधित कौन है, भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति, अब पहले क्या था, पहले गोबर की खाद पड़ती थी खेतों में, अब तो धीरे धीरे ये डाई वगैरह ये सब आ चुकी हैं अलग अलग प्रकार की, और किस्म की तरह की पोटाश वगैरह अनेक दवाइयाँ गई हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा उत्पादन बढ़ गया है। तो भूरी क्रांति किसके क्षेत्र में हुई थी, तो ये उर्वरक के क्षेत्र में हुई थी। कैसे याद रखेंगे, अब भूरा गोबर वगैरह की खाद भूरी तो होती है, तो बस यहाँ से आप याद रख लीजिए उर्वरक किससे संबंधित है, भूरी क्रांति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है रजत क्रांति। रजत का मतलब होता है चांदी। रजत का मतलब चांदी। आपने सुना होगा कि इस देश के खिलाड़ी ने रजत जीता, इस देश के खिलाड़ी ने कांस्य जीता। तो ये जो रजत हो जाता है ना, रजत जो होता है ये चांदी जैसा होता है, चांदी को ही रजत बोलते हैं। तो देखिए चांदी जैसा चमकदार क्या होता है, अंडा होता है कि नहीं होता है, तो अंडा बिल्कुल सफेद मतलब चमकदार होता है। तो बस यहाँ से आप याद रखते हैं कि रजत जो है, रजत क्रांति, ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, आगे लिखा है पीली क्रांति। पीली क्रांति किस संबंध है, तो आपका तिलहन उत्पादन संबंध है। आपने देखा होगा तिलहन का मतलब जिससे तेल मिलता है, वह कुछ ऐसे अनाज गांव में उगाए जाते हैं, उससे उसको पेरा जाता है, मतलब पेराई होती है मशीनों में, तो उससे क्या निकलता है, तेल निकलता है, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं या फिर राई का तेल भी कहते हैं। तो यही पे देखा आपने, एक राई देखी होगी, एक राई काली काली होती है, मतलब एक सरसों काली वाली होती है, एक सरसों पीली वाली भी होती है कि नहीं होती है, तो बस वहीं से ये पीला संबंधित है। या फिर तेल का कलर भी अक्सर क्या होता है, लगभग हल्का हल्का पीला कलर का ही होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं तिलहन उत्पादन से कौन संबंधित है, पीली क्रांति संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपका बायोडीजल संबंधित है। किससे संबंधित है, बायोडीजल से। कैसे याद रखेंगे, देखिए कृष्ण का मतलब होता है काला। कृष्ण का मतलब काला। भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण पड़ा था, क्यों, क्योंकि वो काले थे, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया था, कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब होता है काला, और काला देखिए डीजल भी क्या होता है, डीजल भी काला ही होता है। तो बस यहाँ से आपको याद हो गया होगा कि कृष्ण क्रांति डीजल से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लाल क्रांति की संबंधित है। लाल क्रांति, तो लाल टमाटर भी होता है और लाल मांस भी होती है। मांस, आपने मांस देखा होगा किसी भी मुर्गे का या फिर किसी जानवर का जो लोग खाते हैं, तो वहाँ पे आपने मांस देखा, मांस भी लाल कलर का होता है और टमाटर तो लाल कलर का ही होता ही है। तो यहाँ से लाल क्रांति किसी क्षेत्र में हुई है, टमाटर और मांस उत्पादन के क्षेत्र में लाल क्रांति हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति किसी क्षेत्र में हुई, तो गुलाबी क्रांति हुई है झींगा उत्पादन के क्षेत्र में। झींगा एक नदियों में या फिर नहरों में पाए जाने वाला एक जीव होता है, छोटा छोटा, वो मछली के समान होता है और इसको लोग खाने में भी यूज करते हैं। ठीक, तो ये झींगा जो उत्पादन है, ये आपका गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगे से उत्पादन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है। अब आप ये ना कहिएगा बादामी लिखा है तो बादाम से समझिए, नहीं, बादामी क्रांति का मतलब होता है ये मसाला उत्पादन से। कैसे, अब बादामी, ये बादाम नहीं है, बादामी कलर है, बादामी कलर के नाम पे। तो मसाला जो होता है, मसाले में अक्सर मसाले होते हैं वो बादाम के कलर के होते हैं। जैसे आपने पोस्ता के दाने देखे होंगे या फिर दालचीनी देखा होगा या फिर इलायची देखा होगा, तो कैसा होता है, उसका कलर लगभग बादाम से मिलता जुलता। तो यहाँ से बादामी क्रांति मसाले से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुनहरी क्रांति। अब सुनहरी का मतलब क्या होता है, सुनहरी का मतलब बिल्कुल सोने के जैसा। और सोने के जैसा देखिए कैसे याद रखेंगे, सोने के जैसा फल तो मिलता नहीं है,
फल तो या तो पका हुआ मिलेगा या तो कच्चा मिलता है या फिर सड़ा हुआ मिल जाता है। लेकिन देखिए ये सुनहरे कलर का फल क्या है, प्राप्त करना बहुत एक कठिन काम है ना। तो ये देखिए फल भी तो प्राप्त करना एक कठिन चीज़ है, मतलब कि फल और सुनहरा, फल जो है सुनहरा से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनहरा का मतलब सुंदर भी होता है या सोना भी होता है। तो सुंदर समझिए, फल कैसा लगता है, फल जब पक जाता है तो सुंदर ही लगता है। ठीक, तो पके हुए फल से कौन संबंधित है, सुनहरी क्रांति संबंधित है। आगे लिखा है अमृत क्रांति किससे संबंधित है, ये लिखा है नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत किससे संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना से। जब नदियों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, नदियों को जोड़ा जाएगा तो उसमें पानी की बचत होगी। क्या होगी, पानी की बचत होगी। और जब पानी की बचत होगी तो क्या होगा बताइए, जब पानी की बचत होगा, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पानी क्या है, अपने आप में पानी एक अमृत है। पानी हमारे लिए क्या है, अमृत है। आने वाली पीढ़ियों में पीने का पानी मिलना संकटग्रस्त हो जाएगा, इसीलिए पानी को क्या किया है सरकार ने, पानी बचाओ योजना सरकार ने बहुत बार चलाया है। और हमें आपको समझदार, जो भी पढ़े लिखे समझदार शिक्षित इंसान है, उन्हें यही कोशिश चाहिए कि हम आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल की सुरक्षा करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है ताकि आप कोशिश करें कि कम से कम ही पानी में अपना काम चलाने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में पानी की कमी हो सकती नहीं, हो जाएगी। क्योंकि आज के युग में आप देख रहे हैं पानी इसी समय कम हो जा रहा है। ये तो 2 साल से बारिश होने लगी, थोड़ा पानी मिलने लगा है, ना तो मशीनें भी बोल दे रही थी पानी कम हो जा रहा था मशीनों का, जो हैंड पंप है हमारी तरफ। देखिए तो अमृत का मतलब पानी, और पानी का मतलब नदी जोड़ो। तो नदियों को जोड़ने का काम किया गया, परियोजना चली, ये अमृत क्रांति कहलाई। क्या कहलाई, अमृत क्रांति। आगे पहुंचते हैं धूसर क्रांति। धूसर क्रांति की संबंधित, देखिए ध्यान से, धूसर जो है, धूसर क्रांति सीमेंट संबंधित है। धूसर का मतलब धूल से संबंधित। अब धूल के जैसा कौन होता है, सीमेंट होता है कि नहीं होता है। तो सीमेंट क्रांति आप घर में देखा होगा आपने, आपके घर तो सबका बना ही होगा। तो भगवान करे सबका घर ना बनाओ तो बन जाए। और जो लोग अभी भी जिनका घर नहीं बनाए वो लोग पढ़ें लिखें अच्छे से और नौकरी लाएं और घर बनवाएं, माता पिता के सपनों को साकार करें। तो देखिए वहाँ से देखिएगा आप, सीमेंट आपके घर में अगर लगा होगा तो उसे आप देखिएगा छू के, उसका कलर कैसा होगा, बिल्कुल मिट्टी की जैसा होगा, धूसर की जैसा होगा। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि धूसर क्रांति सीमेंट के संबंधित है। आगे बढ़ते हैं परामनी क्रांति की संबंधित है। तो ये भिंडी से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे बताइए, परामनी। तो देखिए इसको तरीका का ये अलग अलग तरीका है, कैसे याद रख सकते हैं। एक तो याद रख सकते हैं आप कि परा का मतलब होता है, पर का मतलब हिंदी आप पढ़े होंगे तो हिंदी में लिखा होता है पर का मतलब होता है दूसरा, पर का मतलब दूसरा। और मनी का मतलब मन से, तो मतलब जब कोई काम दूसरे के मन से किया जाता है, तो जैसे भिंडी। अब भिंडी तो भैया बहुत लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरे के मन से खाते हैं, अपने मन से नहीं खाते हैं। वो घर में मम्मी कह देती है कि आज भिंडी बनी है, खाना है तो खाना है, तो बस मतलब दूसरे के मन से, ऊपरी मन से थोड़ा बहुत खाते हैं। तो यहाँ से आप याद रखते हैं कि परामनी मतलब दूसरे के मन से क्या हुआ, भिंडी मतलब भिंडी उत्पादन से संबंधित है। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ें तो चलिए, आप लोगों का इतना प्यार दुलार मिलता है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ रेगुलर जरूर लाया करते हैं। ठीक, और ऐसे ही लाते रहेंगे जब तक हम आपके लिए सेवा में अपने जितना कोशिश करते हैं कि आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ हम लाएं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका खत्म हो गया पर यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है गोल क्रांति की संबंधित है। तो गोल क्रांति की संबंधित है, ये आपका आलू संबंधित है, आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, तो ये किस संबंधित है, गोल क्रांति से। कैसे याद रखेंगे, अब गोल गोल आलू होता है तो याद रखिए बस गोल क्रांति से आलू संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष कैसे, देखिए अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक ये आपने पढ़ा कि इधर आपने पढ़ा लाल पढ़ा, गुलाबी पढ़ा, लाल पढ़ा, गुलाबी पढ़ा, काला पढ़ा, पीला पढ़ा, ये भूरा पढ़ा, नीला पढ़ा, सफेद पढ़ा। ये सब क्रांतियाँ थी कि नहीं थी, बताइए कलर से संबंधित थी कि नहीं थी। तो बस यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष में क्या होता है, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, होते कि नहीं होते बताइए। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं और वो कलर अलग अलग कलर के होते हैं। इसका मतलब जब कहीं भी एक ही जगह सब कलर मिल जाएंगे, मतलब एक ही जगह सब क्रांतियाँ मिल जाएंगी, इसका मतलब क्या है, जब एक ही जगह सभी क्रांतियाँ मिल जाएंगी इसका मतलब यही होगा कि सभी क्रांतियों पर कोई निगरानी कर रहा है। क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 कलर ऐसे बन गए, 7 कलर ऐसे बन गए लकीर से, और हम वहाँ पे खड़े हो गए, मतलब हम इंद्रधनुष बना के खड़े हो गए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, 7 कलर वो क्या कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी क्रांति चलाए गए हैं उस पर निगरानी करने हेतु सरकार ने भी नियम लगाए हैं। उसके लिए क्या नियम लगाया सरकार ने, इंद्रधनुष क्रांति सरकार ने चलाया है। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं कि
तो ये इन दोनों जो क्रांति है इसके अंतर्गत जो आके उसमें जो भी उसमें जिनका भी उसमें ड्यूटी लगती है वो यही चेक करते हैं कि क्या सच में ये भूरी क्रांति पे काम हो रहा है, पीली क्रांति पे काम हो रहा है, लाल क्रांति पे, गुलाबी क्रांति पे काम हो रहा है कि बस झूठ में पैसे वसूले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा सूर्योदय क्रांति, किसे याद रखेंगे? सूर्योदय क्रांति। अब देखिए सूर्योदय का मतलब कैसे याद रखेंगे? अब देखिए सूर्य उदय, अब सूर्य उदय होगा तो क्या होगा बताइए? सूर्य उदय होगा तो सवेरा होगा कि नहीं होगा बताइए? सूर्य उदय होगा तो सवेरा होगा, और सवेरा होगा तो उजाला मिलेगा। और इधर देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जब बढ़ेंगे तो हमारी तरफ लाइट की कमी नहीं होगी, बिजली के उत्पादन में कमी नहीं होगी, और हमारे घर में क्या होगा? हमेशा उजाला रहेगा। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है क्रांति, गंगा क्रांति। क्या लिखा है? गंगा क्रांति। गंगा क्रांति किस संबंध है? तो आपका गंगा जो क्रांति है ये आपका ये जो आपका लिखा है गंगा क्रांति, जब गंगा क्रांति लिखा है ना, तो गंगा क्रांति आपको संबंधित है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु योजना सरकार ने चलाया कि भ्रष्टाचार जो फैल रहा है उसके विरोध में क्या किया जाएगा? सदाचार पैदा करेंगे हम लोग, सदाचार, सबको लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो ये गंगा क्रांति कहलाती है। कैसे याद रखेंगे? तो गंगा का पानी क्या होता है बताइए? गंगा का पानी बहुत पवित्र होता है, माना जाता है कि नहीं माना जाता है? हमारे यहाँ गंगा पवित्र माता हमारी मानी जाती है। तो गंगा का पानी लोग ऐसा हमारे यहाँ कहना है कि गंगा जी के पानी को क्या करेंगे? अपने घर में अगर हम छीट देंगे या छिड़क देंगे तो हमारा घर पूरा पवित्र हो जाता है। इसका मतलब जहाँ भी बुराइयाँ होंगी वहाँ से बुराइयाँ का अंत हो जाएगा और वहाँ पे सदाचार आ जाएगा। बस यहीं से तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और सदाचार को लाने के लिए क्या चलाया गया? गंगा क्रांति चलाया गया। याद हुआ कि नहीं याद हुआ बताइए? याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एनएच क्रांति, क्या लिखा है? एनएच क्रांति, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। किसे याद रखेंगे बताइए? कैसे याद रखेंगे? अब तो एनएच क्रांति जो आपका है, एनएच क्रांति तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई है कि हमारे जितना, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा ऐसे बना है, इतना बड़ा भारत का नक्शा बना है, सरकार ने इसमें ये योजना चलाई है कि एक ऐसी योजना चलाई जाए जिसमें सभी रोडों को, सभी राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ दिया जाए एक दूसरे से। क्या किया जाए? एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। अब देखिए भारत का नक्शा ऊपर ऐसे होता है और फिर इधर भी होता है, इधर फिर नीचे तक श्रीलंका तक होता है इधर, और फिर इधर तक होता है, इधर पाकिस्तान तक होता है, इधर होता है। तो इसमें जब मान लीजिए अगर इधर से कोई रोड ऐसे सीधा जाएगा और फिर कोई रोड इधर से सीधा ऐसे जाएगा तो बताइए ये जोड़ने काम करेगा? तो जब जोड़ेगा तो चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? तो ये एनएच जो है, अब एनएच क्रांति जो है किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अब एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवे। आपने सुना होगा NH-29, NH-28, NH-7, तो ये जो आपका रोड से संबंधित है, ये आपका कैसा है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जो आपका जैव तकनीकी संबंध की संबंध है, जैव तकनीकी संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन क्रांति की संबंध है तो ये आपका केसर उत्पादन संबंध है। आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा कि सेफ्रॉन का मतलब क्या होता है? सेफ्रॉन का मतलब होता है केसरिया रंग, केसरिया कलर। सेफ्रॉन कलर आपने पढ़ा होगा कि आवर 3 कलर्स हैज सेफ्रॉन कलर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो जो हमारा 3 कलर तिरंगा होता है उसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, और केसरिया रंग की मीनिंग होती है सेफ्रॉन कलर, और केसरिया का मतलब वही केसर। तो केसर उत्पादन से सेफ्रॉन क्रांति की संबंधित है, केसर उत्पादन से संबंधित है। केसर बहुत ही महंगा बिकता है। आई मत समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड क्रांति। अब ग्रीन गोल्ड क्या होता है? देखिए एक गोल्ड तो सोना होता है, अब ग्रीन गोल्ड किसे कहेंगे? तो जब हमारे देश में, देखिए हमारे देश में, देखिए संबंधित चाय से, तो कैसे याद रखेंगे? हमारे देश में जो चाय उत्पादन होता है उससे बहुत पैसे आते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, और ये जो चाय होती है विदेशों तक बेची जाती है। तो विदेशों तक बेची जाती है, इसका मतलब ये जो ग्रीन उसकी पत्तियां, हरी पत्तियां हैं चाय उत्पादन में, चाय की जो पत्तियां हैं वो किसी सोने से कम नहीं है, क्योंकि वो कहाँ तक जाती हैं? विदेशों तक बिकती हैं। इसीलिए ग्रीन गोल्ड जो क्रांति है चाय उत्पादन से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाकी क्रांति, खाकी क्रांति की संबंध है। आपने सुना होगा कि एक खाकी वर्दी वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया? खाकी वाले क्या करते हैं? खाकी वाले क्या करते बताइए? खाकी वाला कोई व्यक्ति था, उसने बदमाश को ऐसा मारा उसकी पूरी चमड़ी उधेड़ ली। ऐसा आपने सुना ही होगा। तो बस यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि खाकी वर्दी वाले क्या करते हैं? चमड़ी उधेड़ने का काम करते हैं। मतलब कि यहाँ से चमड़ा उत्पादन से क्या संबंधित है? खाकी क्रांति किससे संबंधित है?
चमड़ा उत्पादन संबंधित है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्या है हरित सोना क्रांति, देखिए ध्यान से, इधर गोल्ड, ट्री गोल्ड था, ग्रीन गोल्ड था, और यहाँ क्या था, हरित क्रांति, दोनों चीजें एक ही है। तो यहाँ पे हरित सोना का मतलब ये बांस उत्पादन संबंधित है, और यहाँ पे जो ग्रीन गोल्ड था ये चाय उत्पादन संबंधित है। मतलब कि ये जो हरित क्रांति है ये दोनों बांस में भी है और ग्रीन और चाय में भी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्या है मूक क्रांति किस संबंधित है? तो ये मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। किस संबंधित है? मोटे अनाजों के उत्पादन से। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे मान लीजिए मोटे अनाज क्या होते हैं? जौ होता है, गेहूं होता है, ये सब मोटे अनाज होते हैं ना। तो बाजरा हुआ और ज्वार हुआ, ये सब मोटे अनाज होते हैं। अगर इस अनाज को आपको मुंह में भर दिया जाएगा, आपको जबरदस्ती खिला दिया जाएगा, मुंह में बिल्कुल डाल दिया जाएगा ज़्यादा, आपके खाने जाता हो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आप मूक जैसे हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे ना। जब मोटे अनाज आपके मुंह में जाएगा, चावल एक तरह से पतला अनाज होता है, आप खाते हैं तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन मोटा अनाज मुंह में जाता है तो क्या होता है? आपका मुंह एक तरह से बंद हो जाता है, मतलब आप मूक हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, आप उसको खाते समय बोल नहीं सकते। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि मूक क्रांति किससे संबंधित है? मोटे अनाजों से संबंधित है। आपको शॉर्ट स्किल लेना तो ले सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो तैयार रहिए, मैं जिनको पढ़ना है वो उन भाइयों से सबसे रिक्वेस्ट है, बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। आप हमें कुछ जानकारियाँ अगर आपके पास हो तो आप दे सकते हैं। तो ठीक, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और अपनों को रखिए ख्याल, और हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।